पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। उस पर जमी हुई धूल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से सो ही रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक छलछाया यहाँ नहीं पहुँचा। जरा संभल के, कोई जाल छिपा हो सकता है। जरा रुको, सोचने की बात है। ये सुनहरा शंख अगर यहाँ रखा है तो वो सोता हुआ रक्षक वहाँ बैठा उस बंद दरवाजे का पहरा क्यों दे रहा है? बड़ी चुस्त चालाक हो, तुमने ये छोटी सी गलती पकड़ ही ली। मुझे खबर मिली कि तुम गुफा से बच निकले हैं? फिर आभास हुआ कि यहीं तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहाँ हो? सामने आओ। जरूर जरूर, तुम्हारे सामने उस शंख को उठाऊंगा जिससे तुम सब खड़े होकर मेरी जीत और अपनी, व्योम की और पृथ्वी की हार होते हुए देख पाओ। अपने दुश्मन को बेबस और निराश देखने में मुझे बहुत 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 बहुत, बहुत खुशी मिलती है। सामने आओ छलछाया। सामने ही तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। पानी कितना ठंडा हो रहा है। मूर्ख बच्चों, इतनी शक्तिशाली वस्तु कभी बिना सुरक्षा के नहीं पाई जाती। यहाँ कदम कदम पर जाल बिछे हैं, कदम कदम पर। तुमने देखा, ये रक्षक हमारी आवाजों से जाग नहीं रहा। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये आवाज से नहीं जागता, पर इस सीढ़ी पर कोई पैर रखे तो उसकी आहट से ये जाग जाता है। पर मैं उस दरवाजे तक यहाँ बिना कदम रखे ही पहुंच जाऊंगा। इस दरवाजे को खोलने का रास्ता भी चाहे कितना पेचीदा हो, छलछाया ढूंढ ही लेगा। अगर किसी तरह वो रक्षक जाग जाए तो शायद वो ही छलछाया को रोक ले। पर हम तो यहाँ फंसे हैं, सीढ़ी पर आहट करने नहीं पहुँच सकते। हम नहीं जा सकते, पर हवा में उड़कर कोई हल्का फुल्का पंख जा सकता है। हाँ, पर यहाँ आसपास कोई पंख भी तो नहीं है। मेरे झोले में है, जन्माष्टमी के नाटक के लिए रखा था। वो झोले से बाहर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। सब एक साथ। 1 2 एक लड्डू की जरूरत है। आहा,
दरवाजे की चाबी। छलछाया तो अंदर चला गया। अब ये रक्षक छलछाया को नहीं, हमें देखेगा और दुश्मन समझेगा। शायद वो इतनी बुरी बात भी नहीं। सबसे पहले यहाँ एक बार फिर से। बस एक बार और। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जरूर वो शंख अंदर है। हमें किसी भी हाल में छलछाया को रोकना होगा। आओ, मुझे पकड़ो, शंख वापस ले लो। आओ। हमें वो शंख नहीं, व्योम का अस्त्र चाहिए, जिसे लौटाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। कितने हजारों जनजीवन, फूल पौधे, पक्षी इस पृथ्वी पर रहते हैं। अपनी एक चुनौती जीतने के लिए उन सबकी बलि मत चढ़ाओ। हाँ, तुमने ठीक कहा। लो, ले लो। बेचारे बच्चे, सीधे साधे बच्चे, साफ मन के बच्चे। मेरा पाखंड समझते ही नहीं। अलविदा, 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 अलविदा। मैं अंतरलोक का द्वार खोलने चला। अलविदा। तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्यारी पृथ्वी खुद अपनी आंखों से नष्ट होते हुए देखो। मैं अंतर्मन से चाहता हूँ। अलविदा। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। चलो। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? द वैम्पायर्स डायरी। जरूर इसमें कोई जादुई मंत्र होगा। अरे ये कालिया को क्या हुआ? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? जो भी इस वैम्पायर की किताब को पढ़ेगा वो भी एक वैम्पायर बनेगा। और अगर सूरज ढलने से पहले वो ठीक नहीं होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस गुमनाम गुफा में गुम होगा। शुरू होगा अंधेरे बल्ले से और खत्म होगा चमकती गेंद से। समझ गई, बल्ले का मतलब है बैट,
जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। और जैसे कि हम सबने सुना है, वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी से डर लगता है, तो हमें कालिया को सिर्फ इस गुफा के बाहर ले जाना होगा। चलो। चुटकी, मुझे एक लड्डू दो। सूरज ढलने ही वाला है। जल्दी से कालिया उस वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना खजाना। अरे अब गुमनाम गुफा का गुम हुआ खजाना कहाँ है? गुम हो गया।